मस्त सपना देखा कि हमारे घर में बुआ की फाइल रखी है, देखो चुरा लूं फिर मैं सोचूंगी तो ड्राइवर भी सो जाएगा, इसलिए जगना पड़ता है। ईद मुबारक। इतनी ज़्यादा गर्मी रहने वाली है ना ईद वाले दिन, और मैंने सारे भारी भारी कपड़े बना लिए हैं गाइस। अब मैं क्या करूँ, ये भी अस्तर वाला है, ये ऑरेंज वाला आपने देखा होगा, ये भी अस्तर वाला है, और ये जो मैंने एक लिबास सिलिया है ये भी अस्तर वाला है। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा कपड़ा हो कि जो थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, जो थोड़ा पहनने में कंफर्टेबल रहे, क्योंकि रसोई में पूरा किचन में ही काम रहेगा उस दिन। तो गाइज़ वेलकम टू बकरा ईद व्लॉग। फाइनली मैं अभी कर रही हूँ पैकिंग, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखें खिलारा पाया हुआ है पूरा, इस तरफ शोएब के कपड़े हैं सारे, कुर्ते पजामे, जो घर में टी शर्ट्स पहनने वाली हैं इनका पहले हो गया डन, अभी बस पजामा रखना है। और ये है मेरा मुझे डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मैं अस्तर वाले कपड़े मतलब मैं कैसे पहन पाऊँगी। आई थिंक ये वाला थोड़ा सा हल्का है, क्योंकि इसमें जो लाइनिंग लगी है बहुत ज़्यादा पतली है, ये लाइनिंग ये देखिए बहुत ज़्यादा हल्की है। तो हो सकता है कुछ देर के लिए मैं ये पहन पाऊँ, लेकिन उसके बाद में तो मुझे पुराने कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। उसके लिए मैंने रखा है ये। तो अल्लाह पाक थोड़ा सा रहम करना, बकरा ईद वाले दिन थोड़ी सी छाँव कर देना या बारिश थोड़ी देर के लिए कर देना, जिससे कि आसानी रहे। हम लोगों को किचन में काम करना है पूरे दिन, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी वरना। अभी वीकेंड आ रहा है, सो हमें अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज़ वहाँ पे रहना है। तो पूरी अटैची भर चुकी है ऊपर तक मेरी, क्योंकि इनके भी बहुत सारे कपड़े और कुछ कपड़े ऐसे हैं कि वहाँ ले जाके हमें सिर्फ रखने हैं। हाँ, एक मुझे याद आया, मैं दिल्ली गई थी तो मुझे शोएब ने एक सूट दिलाया था, वो कॉटन का है एंड उसमें लाइनिंग भी कॉटन की लगी हुई है, वो नया भी है। यस, तो मैं फ़र्स्ट डे ये जो मैंने बनाया है भारी वाला सूट, ये मैं पहन लूँगी कुछ देर के लिए, जब फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। उसके बाद में वो वाला सूट पहन लेंगे। तो अभी लेकिन उसमें मुझे स्लीव्स लगानी है। मुझे 2 घंटे में यहाँ से निकलना भी है, पैकिंग करनी है, बहुत सारा काम है। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग लगाती हूँ, और जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे फैला रखी हैं वो सब मैं रख लेती हूँ। लाइनिंग लगाती हूँ, जो स्लीव्स लगाती हूँ, और जो जो मैंने चीज़ें यहाँ पे फैला रखी हैं ना वो रख लेती हूँ। चलो एक चीज़ तो फाइनल हो गया, आप लोगों से बात करते करते याद आ गया। गाइस ये देखो, पहले ही बकरा ईद की पूरी तैयारी करने लगा है। स्क्रब स्क्रब हो चुका है। अब इसके बाद क्या है, कौन सा स्टेप है? इसको लगाइए, करिया से बोर्ड हो जाइए। बॉम्बे शेविंग, चारकोल पील ऑफ मास्क। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, और अभी हम लोग मतलब आधे रास्ते तक आ चुके हैं। पूरा आज हमारा ये पूरा भरा हुआ है। एंड गाइस मैंने अभी एक रील शूट करी, कार में शूट करनी पड़ी मुझे, क्योंकि कल मुझे पता है कि टाइम नहीं मिलेगा। एंड मैंने जो सूट पहना है ना, जब मैंने पहना था तो मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी इसमें। मुझे लग रहा था कि ये कपड़ा बहुत ही ख़राब वाला है, थोड़ा सा कॉटन मिक्स फैब्रिक होता है ना, वैसा फैब्रिक है ये, इस तरीके का। बट पहनने के बाद अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। तो नींद मतलब इतना लंबा सफ़र होता है ना, मुझे नींद आने लगती है, लेकिन मैं सोचूंगी तो ड्राइवर भी सो जाएगा, इसलिए जगना पड़ता है। मामा को ड्राइवर बोला आपने, गलत बात है। अरे जो कार ड्राइव करता है उसको क्या बोले? नहीं मैं ड्राइवर ये ड्राइवर है। आप लोग बता ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मुझे सुबह सुबह ही इतनी सारी ईद मिल गई है। गाइस सब लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, एंड पीछे देखिए इतना सब कुछ फैल चुका है मेरे बेड पे, क्योंकि ये वाला कुर्ता नहीं वो वाला कुर्ता पहनूंगा, ये नहीं वो नहीं, इतना सब कुछ करते हुए फाइनली ये लोग नमाज के लिए चले गए हैं, और हम लोग भी रेडी होंगे। तो गाइस शुरू करते हैं सेवई से। ऑलराइट गाइस, तो इसमें मैंने चाशनी कर दी है। अब इसको कम से कम हम 10 मिनट तक उबलने देंगे इसी तरह से, जिससे कि अच्छे से दूध ना पक जाएगा। उसके बाद में हम इसमें सेवई ऐड करेंगे। तो ये है केमामी सेवई, और इधर बनी है ये नॉर्मल सेवई। अच्छा हमारे यहाँ इतने बड़े भगोने बने इसलिए क्योंकि बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। तो कुर्बानी पे ना हमारे यहाँ सभी को दावत दी जाती है, मतलब बहुत सारे लोगों को, जितने भी रिलेटिव्स हैं या फिर आसपास के लोग हैं उनको सबको बुलाया जाता है। तो ये साइज़ देखकर आपको समझ आ रहा होगा कितने सारे लोग आने वाले हैं।
मैं इतनी देर से अपनी चूड़ियों का सेट मिला रही हूँ, ऐसा देखने के लिए तो इतनी सारी चूड़ियाँ हैं, लेकिन ये कलर मैंने ख़रीदा भी पहली बार है, पहनने भी पहली बार जा रही हूँ, तो मेरे पास चूड़ियाँ भी नहीं है इसमें कि एक भी। ग्रीन में मिला रही हूँ तो ग्रीन जो है वो बहुत डिफरेंट लग रहा है इसके आगे, ये देखो बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है। मैंने मिला के देखा पूरा, लेकिन फिर इसमें आप देखें ना इस तरीके से वाइट कढ़ाई का काम है, तो मैंने जो चूड़ियाँ मिलाई हैं वो ऐसे मिलाई हैं, ये देखें। इसके ऊपर रखने के बाद भी अच्छी लग रही हैं, या तो फिर मैं ये पहनूँ या फिर मैं अपना रेड वाला चूड़ा सोच रही हूँ कि वो पहन लूँ, वो भी बहुत अच्छे से जाएगा इसके साथ। अच्छा, मेरा एक फंडा है कि मैं जब कोई चूड़ी समझ नहीं आती है तो मैं चूड़ा निकाल के पहन लेती हूँ। वैसे ये वाला भी पहन सकती हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि ये रेड वाला पहनूँ, क्योंकि ये डार्क शेड है, डार्क ग्रीन शेड है, तो डार्क वाला रेड इस पर अच्छा लगेगा। गाइस मैं नहा ली हूँ, रेडी होने जा रही हूँ। एक हाथ में तो मैंने चूड़ा पहन लिया, यही सही लग रहा है, सब इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, और इसमें मेरे हाथ से जा ही नहीं रहा है, इतना टाइट है यहाँ पे, एकदम दुखने लग गया। अब किसी से बोलती हूँ मुझे पहना देगा। बाकी अभी रेडी होने जा रही हूँ। गाइज मैं हो गई हूँ रेडी एंड दिस इज़ माय फुल लुक। तो अभी मैं दूर से आपको फुल लुक दिखाऊंगी। गाइज मैंने यही वाला चूड़ा पहन लिया एंड दिस इज़ माय मेकअप लुक। गाइज जो ये मैंने मस्कारा लगाया है ना, मतलब आज मैंने सारा वाटरप्रूफ मेकअप ही किया है क्योंकि इतनी गर्मी है। सो मैंने लगाई पारुल गर्ग का ब्यूटी डिफाइन काजल, इसको मैंने एज अ काजल एंड लाइनर ब्लैक लाइनर के ऊपर भी लगा दिया। ऑलराइट गाइस, तो कुछ इसी तरह से मैं ईद पर रेडी हुई हूँ और बहुत सारे मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं। शाइन भी आई है अभी, आई गेस मुझे बुलाया जा रहा है, तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे, और ना बहुत ज़्यादा मैं डांट खा लूँगी, तो चलिए बाहर चलते हैं। चाट पार्टी शुरू। ओह माय गॉड, देखो पिछली बार तो बहुत नमक था। अम्मी बताएंगे कैसा है, इसीलिए पापा नहीं खा रहे। पापा को मीठा पसंद है ना। आओ बैठो पापा। कब से दांत हमारा इधर खाली है। हाँ भरे मैंने पैसे के लिए खाली है। देखो मैंने नहीं लगाई इस बार, ये मैंने पैसे के लिए खाली करके रखे हैं, इसीलिए भी ले रही हूं। आपकी दी छुपा लो, दिखाने भाभी जान। वालेकुम सलाम। और क्या क्या होता है, अल्लाह पाक आपका जोड़ा बनाया रखने। और हाँ, एक दिन ये तो मैंने बताया ही नहीं क्या, एक दिन मैंने इतना सपना देखा कि हमारे घर में खुशनुमा आ चुकी हैं। खुश? हाँ सही में ज़्यादा नहीं हो रहा है। अब देखो सुनो, क्या बता रही हूँ, खुशनुमा आई है, उसके बाद इतना हम लोग लेके भाग रहे हैं जैसे कोई बहुत अच्छी बचपन में खाने की चीज़ मिलती है तो कोई देता नहीं है दोबारा। कैसे धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई है बच्चा, लेकिन जैसे अरहान नहीं है ऐसे बड़ी हो गई। मैं उसको भी ऐसे ले के रखी हूँ जैसे ले नहीं पा रही हूँ, फिर भी ऐसे ले रखी हूँ। मौसी मेरे साथ फोटो खिंचा लो। मौसी लेटे लेटे फोटो खिंचाएंगी। गाइस ये मेरी मौसी सास हैं। रेडी हो गई है। अरे तो पूरा उल्टा ही कर दिया तुम तो। वैसे इनका खरबूजा नहीं मिल रहा था इसलिए रो रहे थे, फाइनली मिल गया। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरी जेठानी है, जेठानी क्या जा रहे हैं, तो हम लोग क्या सेकंड डे होती है कुर्बानी, बड़े पापा क्या फर्स्ट डे होती है, तो सबकी दावत होती है आसपास में, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अरे अब तुम लोग चलोगे कि नहीं यार, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। बुआ की पायल रखी है, देखो चुरा लूँ फिर मैं। बुआ को बिल्कुल ध्यान नहीं है अपने पायल का। no! मुझे लगा आपने रास्ता नहीं देखा।
ये होता है सौंदर्य का राज। सौंदर्य का राज शीशा देखना। करो, रुक जाओ। हाँ बंद करो, बंद नहीं। फिर से मिलो। हम हमेशा वीडियो बना लेते हैं। वालेकुम सलाम। और फिर लाइट जलाते हैं। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको। और मम्मी कहाँ है? वो वहाँ पीछे खाना बन रहा है। और क्या? अरे आराम से पीछे जीना है। अस्सलाम वालेकुम दीदी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। परी की मम्मी गाइस। मेरी आवाज बहुत रोली कौन तरह रोई हम सभी जा रहे थे, रोई लगी थी। साहिल की विदा होती, रोई नहीं। साहिल की विदा होती ऐसे रोई ना, जब ठंडियाँ लगने लगी। जब मेरी विदाई होती तुम लोग क्यों रो रहे थे? सब रोवत रहे ना, तो सब रो दिए नहीं मम्मा का क्या लगा तुम सब नहीं, याद आ जब वो वाली असली वाली विदाई थी सब तभी इमोशनल हुए थे। जब आप यहाँ से जा रही थी हम लोग जोर 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 याद हो रहे थे। सब हंस रहे थे। गाइस ननद आ गई मम्मी की। उड़ गई मम्मी, अभी तक बैठी नहीं, अब उड़ गई। अभी तक बैठे बैठे मिल रही थी सबसे। कह रही अब मैं उठ जाऊं, अब मेरी ननद आ गई, अब मैं उठ जाऊं। एक ननद घर पे है और एक यहाँ है। गुलशन को देख के इतना हंस रही है। अस्सलाम वालेकुम। बाबू पहले दिन तो ये है ईद मिलन। ईद मिलन हो रहा है, इसी को कहते हैं ईद मिलन। यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है दीदी यहाँ पे? खाना बन रहा है बिना आँख खोले, क्योंकि चूल्हे पे बन रहा है गाइस। मोदी जी सिलेंडर बंद कर। हम मोदी की बात मानते हैं। मोदी भक्ति है। ऐसा कुछ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है, मानना पड़ेगा। अयान पिछली बार तोड़ के ले गया था यहाँ से, बोल के गया था। हुआ था मतलब टिकोरा। दीदी कह रही है इसको लेके गिर भी जाओगी तुम पूरा। भैया कहूँगा था बोला वो है मेरा पावरफुल हीरो। तुम बचा लोगे? ये कुछ नहीं कर पाएगा, बाहर खड़ा है। दबेंगे हम लोग ना दीदी, दबेंगे हम लोग। कूद के अर्जुन है। देखा मेरी दो नंदे नहीं, ये तो बेटी है। हाँ काम की है भाई, काम की तरह। चूल्हे के पास काम करना भाई, मेरी तो आंखों से आंसू आ गए। मेकअप लेकिन स्टिल मेरा सही दिख रहा है ना। इतना पसीना गर्मी सहन करने के बावजूद अच्छा लग रहा है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ ग्रीन इसको मेकअप करने का बहुत शौक है। ये बड़ी हो कि जरूर मेकअप वीडियोस बनाएगी, पता है मुझे। गाइस परी को देखो, परी आप भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड आप सबको ईद मुबारक। कुर्बानी वाले दिन थोड़ा लेट ज़रूर बनता है खाना, लेकिन होता बहुत लजीज है। नहीं मस्त बनाया हो भी क्यों ना, मेरी जिठानी ने बनाया। ऑलराइट गाइज वी आर बैक एट होम। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइट रहती है नहीं रहती है लाइट, बस यही हो रहा है। लाइट 2 मिनट है, 2 मिनट नहीं है। एनीवेज मेरे फ़ोन का स्पेस ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, तो मुझे कैसे करूँगी क्या करूँगी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एडिटिंग के लिए भी उतना ही पूरा स्पेस चाहिए होता है। आईफोन में स्पेस इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो जाएगा मुझे पता नहीं था। मेरा बहुत ज़्यादा GB का है, मतलब जो नॉर्मल 64 रहता है ना उससे भी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।